गुड इवनिंग क्लास 6 स्टूडेंट। आज हम सिमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। सिमेट्री जैसे आप ये रंगोली का डिज़ाइन देख रहे हो, ये आप तितली देख रहे हो, ये आप ये डिज़ाइन देख रहे हो, इनमें क्या है? इसमें आप देखिए कि इसमें इस फिगर में एक लाइन ज़रूर जाएगी जो इस फिगर को हाफ कर देगी, जैसे ये है। इसमें इस फिगर के दोनों तरफ फिगर बिल्कुल सेम होगी और इस लाइन के अबाउट आप फिगर को फोल्ड करें तो इसके दोनों पार्ट कवर कर जाएंगे। तो सिमेट्री होने की दो कंडीशन है कि एक तो फिगर हाफ होनी चाहिए और उस लाइन के दोनों तरफ फिगर सेम होनी चाहिए, और उस लाइन के अबाउट फोल्ड करें तो फिगर के दोनों पार्ट कवर करने चाहिए। जो लाइन फिगर को हाफ करती है उसे हम कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। किसी फिगर में एक लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, किसी में दो, किसी में तीन, किसी में चार। जैसे ये है, इसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये है, एक इस तरह से है, एक इस तरह से, एक इस तरह से है। तो इस फिगर में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री हैं? 4। आपने देखा होगा नेचर में बहुत सारी चीज़ें सिमेट्रिकल होती हैं। जैसे ये क्लाउड्स है, यहाँ पे देखिए कि लाइन क्लाउड्स को हाफ कर रही है, और इस लाइन के अबाउट फोल्ड करें तो दोनों फिगर कवर कर जाएंगी। ये देखिए ये आपकी जो बीच में से ये वाली लाइन है, ये फिगर को हाफ कर रही है, और इस लाइन के दोनों तरफ पार्ट सेम है, और इस लाइन के अबाउट फोल्ड करोगे तो दोनों फिगर कवर कर जाएंगी। जैसे हमारा ताजमहल है, ये लाइन बीच में से जा रही है और इस लाइन के दोनों तरफ फिगर सेम है, और इस लाइन के अबाउट फोल्ड करेंगे तो फिगर कवर कर जाएंगी। तो इसे हम कहते हैं लीनियर सिमेट्री। जैसे ये आपका ट्रायंगल है, ट्रायंगल के बीच में से एक लाइन जा रही है, इसके अबाउट फोल्ड करेंगे तो फिगर आपके कवर कर जाएंगी, और इस लाइन के दोनों तरफ पार्ट सेम है। अब आपने कई ज्योमेट्रिकल फिगर देखी होंगी जो कि सिमेट्रिक होती हैं। जैसे ये है आपकी फिगर स्क्वायर, ये है। अब ये स्क्वायर कई लाइन से हाफ होता है। इधर से बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन जाए तब भी फिगर हाफ हो जाएगी, इसके इस तरह से लाइन जाए तब भी फिगर हाफ हो जाएगी, और इस लाइन के दोनों तरफ पार्ट सेम होंगे। इस लाइन से भी फिगर हाफ हो जाएगी और इस लाइन से भी फिगर हाफ हो जाएगी। अब हाफ करने के बाद हमें ये भी देखना है कि फिगर के दोनों पार्ट आपस में कवर करें। जैसे ये मैंने फोल्ड करा, तो इसके दोनों पार्ट कवर कर गए। तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री तो ये हो गई, ये वाली। दूसरी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री भी हो सकती है। एक लाइन ऑफ सिमेट्री आपकी ये हो गई। तीसरी ये भी हो सकती है डायगनली, इसमें भी पार्ट कवर कर रहे हैं और हाफ भी हो रहे हैं, और इस तरह से भी पार्ट कवर कर रहे हैं, दूसरे डायगनल से भी पार्ट कवर कर रहे हैं और हाफ हो रहे हैं। तो इसमें 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। कौन कौन सी? एक ये वाली लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक, एक ये वाली लाइन नंबर 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, और एक ये वाली लाइन 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, एक ये वाली लाइन 3 लाइन ऑफ सिमेट्री, एक ये वाली लाइन। तो स्क्वायर में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? 4। कई बार क्या होते हैं कि पार्ट हाफ तो हो जाते हैं लेकिन कवर नहीं करते। जैसे आप देखिए ये आपका रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में आपकी ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, आपने इसको फोल्ड करा, दोनों पार्ट कवर हो गए। हाँ जी, एक लाइन ऑफ सिमेट्री है आपकी, ये रही। दूसरी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, आपने इस तरह से पार्ट करा, इसने फिगर को आधा आधा कर दिया और दोनों पार्ट फोल्ड हो गए। इस लाइन से भी फिगर हाफ हाफ हो गई और दोनों तरफ पार्ट सेम है, और लाइन के अबाउट फोल्ड करने पे कवर भी होते हैं। लेकिन आप देखिए ये लाइन फिगर को आधा कर रही है, ये वाली लाइन जो है, इस लाइन से पार्ट आपके आधे आधे हो रहे हैं, बिल्कुल सेम आपके हाफ हाफ हो रहे हैं, लेकिन फोल्ड करने पे ये कवर नहीं होते। तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। इसी तरह दूसरे डायगोनल से पार्ट हाफ तो हो जाते हैं लेकिन कवर नहीं होते हैं। इससे पार्ट हाफ हो गए लेकिन कवर नहीं हुए। तो इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है? 2। एक तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री और ये वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री।
इसमें पार्ट एक दोनों तरफ एक बिल्कुल सेम दिखाई देते हैं, लेकिन यदि आप इसको फोल्ड करोगे तो कवर नहीं होंगे, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं मानी जाएगी। तो दो कंडीशन है, पार्ट हाफ होने चाहिए और दोनों तरफ सेम जैसा दिखना चाहिए, और उस लाइन के अबाउट फोल्ड करो तो फिगर आपकी कवर कर जाएगी। इसी तरह से आपके रेक्टेंगल, ये आपका इक्विलेटरल रेक्टेंगल है। अब आप देखिए इस लाइन से पार्ट आपके हाफ हो जाएंगे। इस लाइन से पार्ट आपके हाफ हो गए, दोनों तरफ सेम है। अब इस लाइन के अबाउट फोल्ड करो तो पार्ट कवर कर जाएंगे। तो वन लाइन ऑफ सिमेट्री। दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री, इससे भी आपके पार्ट हाफ हो जाएंगे। देखिए इससे भी पार्ट हाफ हो जाएंगे और कवर भी कर जाएंगे। देखिए तीसरी लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो गई, इससे भी पार्ट आपके हाफ हो गए और कवर भी हो गए। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हुई? 3। इधर से भी आपके पार्ट हाफ हो जाएंगे कवर, इधर से भी हाफ हो जाएंगे कवर हो जाएंगे, इधर से भी आपके हाफ हो जाएंगे कवर हो जाएंगे। ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मीन्स ये दो साइड तो इक्वल है और तीसरी अनइक्वल है। यदि आप इस लाइन के अबाउट लाइन खींचिए तो फिगर हाफ हो गई। इधर इस लाइन के दोनों तरफ बिल्कुल सेम फिगर दिखाई दे रही है। इस लाइन के अबाउट फोल्ड करो तो फिगर आपकी क्या हो गई? सिमेट्रिक हो, कवर कर गई। तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। लेकिन दूसरी देखिए, यदि मैं बी और इसको मिलाती हूँ, इसको मैं ज्वाइन करती हूँ, तो पार्ट तो हाफ हो गए लेकिन कवर नहीं हुए। देखिए इतना पीस बच गया। इसी तरह से जो सी से जाएगी, ये आपने पार्ट हाफ हो गए लेकिन ये जब आप इसको फोल्ड करोगे तो कवर नहीं होंगे। तो इसमें सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है आइसोसेलेस ट्रायंगल में, ये वाली। और स्केलिन में आप देखेंगे कि कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। जो रेगुलर फिगर होती है, जैसे 4 साइड की स्क्वायर थी, इसमें 4 लाइन ऑफ सिमेट्री थी। अब हेक्सागन है, इसमें जितनी साइड है, यदि ये साइड इक्वल लेंथ की है, जैसे 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, तो जितनी साइड होती हैं उतनी ही लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। जैसे इसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री तो ये हो गई जो वर्टेक्स से जा रही है, एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो गई। अब इसके अबाउट आप फोल्ड करोगे तो फिगर कवर कर जाएगी। एक सिमेट्री ये हो गई, एक सिमेट्री होगी जो आपकी साइड के मिड पॉइंट से जाएगी। ये है, ये हाफ हो गई फिगर, इसके अबाउट फोल्ड करोगे तो फिगर कवर कर जाएगी। एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो गई और एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो गई। तो 6 साइड है और ये सारी साइड इक्वल है, तो उसमें उतनी ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। अब इस सिमेट्री का फ़ायदा क्या है? सिमेट्री का फ़ायदा ये है कि आप इससे हाफ में डिज़ाइन बनाएंगे, किसी फिगर के हाफ पार्ट में डिज़ाइन बनाएंगे और उसको अनफोल्ड करेंगे तो आपका पूरी फिगर पे डिज़ाइन बन जाएगा। जैसे ये है आपका, ये मैंने डिज़ाइन बनाया इस तरह से और इसको मैंने कट कर दिया। इसको मैंने यहाँ से कट कर दिया, हाफ फिगर में डिजाइन बनाया, इसको कट कर दिया, तो ये डिजाइन इस तरह से बन गया। ठीक है। इसमें क्या होता है, कई बार क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि आपको हाफ डिजाइन दे दिया तो आपसे ये कहा जाएगा कि फुल डिजाइन बनाओ। इस तरह से जैसे मैंने हाफ डिजाइन दिया और आपसे कहा जाएगा कि इसको ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, उसको फुल आप पूरा डिजाइन बनाओ, तो आप दूसरी साइड में भी सेम फिगर बना दोगे। इसमें एक पिन होल वाला गेम भी होता है कि आपने हाफ साइड में पिन करे तो जब आप देखेंगे अनफोल्ड करेंगे तो आपके 2 होल आएंगे नजर। जैसे मैंने यहाँ पे होल करा, एक होल यहाँ पे करा, एक होल मैंने यहाँ पे करा,
तो जब मैंने इसको अनफोल्ड करा तो ये आपको 2 की बजाय 4 होल नज़र आएंगे। अब दूसरे टाइप की सिमेट्री होती है आपकी रोटेशनल सिमेट्री। कई बार क्या होता है कि फिगर में लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती या लाइन ऑफ सिमेट्री भी होती है और आपकी रोटेशनल सिमेट्री भी होती है। कई बार लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती लेकिन रोटेशनल होती है। किस फिगर में सिर्फ रोटेशनल सिमेट्री होती है, लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, किसी फिगर में दोनों होती है। जैसे ये मेरी एक फिगर है, अब इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री भी है लेकिन रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है कि उस फिगर से सेंटर को हम रोटेट करें, सो सेंटर से फिगर को रोटेट करें तो फिगर बिल्कुल सेम लगती है। जैसे ये है, मैंने इसको रोटेट करा, पहले 1 कहाँ पे था, यहाँ पे था, अब इसको रोटेट करा तो 1 यहाँ पे आ गया, लेकिन फिगर क्या है, सेम है। दोबारा इसको रोटेट करा तो 1 नीचे आ गया, फिगर क्या है, सेम है। फिर मैंने 1 को रोटेट करा, इस फिगर को रोटेट करा, 1 यहाँ पे आ गया, लेकिन फिगर सेम है। फिर मैंने 1 को रोटेट करा तो ये 1 ऊपर आ गया। तो ये आपकी कहलाई जाती है रोटेशनल सिमेट्री की फिगर को रोटेट करने पर किसी जितने एंगल पे रोटेट कर रहे हैं तो फिगर आपको सेम दिखाई देती है। जैसे ये है, ये 90 का एंगल है, मैंने 90 के एंगल पे रोटेट करा तो ये 1 यहाँ पे आ गया। फिर पहले 90 पे, फिर दोबारा और 90 के एंगल पे रोटेट करा तो 1 यहाँ पे आ गया, दोबारा और 190 के पे रोटेट करा, 1 यहाँ पे आ गया, और 90 पे रोटेट करा तो दोबारा 1 यहाँ पे आ गया। तो ये जो 90 डिग्री के एंगल पे रोटेट कर रही हूँ ये कहलाया जाता है एंगल ऑफ रोटेशन। और जितनी बार फिगर सेम दिखाई दी, एक बार 1 यहाँ पे आया, 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 तो पूरे रोटेशन में 4 बार फिगर सेम दिखाई दी, इसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ रोटेशन। अब हर फिगर में 1 ऑर्डर की सिमेट्री होती है क्योंकि 1 राउंड के बाद फिगर बिल्कुल सेम अपने जैसे दिखाई देती है। कोई भी फिगर हो उसमें 1 ऑर्डर की सिमेट्री होती है। अब पूरा 1 ऑर्डर का मतलब कि आपने इस फिगर को 1 राउंड घुमा दिया, 1 राउंड का मतलब 360 डिग्री घुमा दिया। अब जितनी बार फिगर सेम दिखाई दी, 4 बार, उसको डिवाइड कर दें तो ये एंगल ऑफ रोटेशन आ जाता है क्योंकि फिगर आपको 4 बार सेम दिखाई दी। इसी तरह से आपका जैसे फैन होता है, फैन में आपकी 3 स्ट्रिप होती है, बीच में सर्किल, 3 होती है आपकी स्ट्रिप, इस तरह से होता है। अब ये पूरा 1 राउंड तो 360 डिग्री का हुआ और ये जो स्ट्रिप होती है वो सेम एंगल पे होती है। ये जैसे 1 है, ये 2 है, ये 3 है। जब इसको रोटेट करेंगे तो 1 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, तो ये फिगर आपको सेम दिखाई देगी। दोबारा रोटेट करेंगे तो 1 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, 1 के बाद 2 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, तो आपको 3 टाइम्स जो है फिगर सेम दिखाई देगी। तो ये एंगल कितने का होगा, पूरा राउंड 360 डिग्री का, 3 बार सेम दिखाई देगी, एक बार 1 इधर, एक बार 1 इधर, एक बार 1 इधर, 3 से डिवाइड कर दें तो ये एंगल ऑफ रोटेशन आ जाएगा। ये 120 डिग्री पे रोटेट करा, फिर ये दोबारा 120 पे रोटेट करा, फिर 120 पे रोटेट करा तो 120, 120, 120, 360 पूरा बन जाएगा। तो आपका एंगल ऑफ रोटेशन कितना हो जाएगा, 3। और आपका ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि 3 बार फिगर सेम दिखाई देगी। तो रोटेशन करने पर जितनी बार फिगर सेम दिखाई दे उसे ऑर्डर ऑफ रोटेशन कहते हैं। और जिस एंगल से आप रोटेट करने पे फिगर सेम बन जाती है, जैसे 120 के एंगल पे रोटेट करा, 1 इधर आ गया, 2 इधर आ गया, 3 इधर आ गया, तो ये कहलाया जाता है एंगल ऑफ रोटेशन। तो रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है कि रोटेट करने पर फिगर सेम बनाना। और लीनियर सिमेट्री क्या होती है कि फिगर के अंदर से ही एक लाइन ढूंढना जो फिगर को हाफ कर दे और उस लाइन के दोनों तरफ सेम दिखाई दे, और उस लाइन के अबाउट फोल्ड करने पर फिगर दोनों पार्ट फिगर के आपस में
कवर कर जाए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।